फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो आपके पति बेशक बन जाएं, मेरे पापा कभी नहीं बन सकेंगे। भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शॉपिंग करने के बाद जब शालिनी गाड़ी में बैठी थी तो उसका मूड ऑफ था। आदि शालिनी से मुस्कुराते हुए, अब सबसे पहले तो तुम्हारा दोस्त बना था ना मैं, तो कैसे नहीं पहचानूंगा अपने दोस्त को। तो अब अगर मूड सही हुआ हो तो बताओ किस बात ने मेरी होने वाली बीवी को परेशान कर रखा है। अब आगे। शालिनी उसकी बात सुन एक बार फिर से मुस्कुरा दी। खास कुछ नहीं आती, बस ये सोच रही थी कैसे अपने हैं ना हमारे, जिन्हें हमारी ज़रूरत ही नहीं है, ये किस तरह के अपने हुए आदि। और एक तरफ मेरी बेटी है जिसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन शायद उसकी नज़र में मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। शायद तभी तो वो मुझसे कटी कटी सी रहती है। कितना भी करे कोई क्यों कुछ नहीं समझता आदि। बोलते बोलते शालिनी की आंखों में आंसू बह चले। आदि ने जब ये सुना तो एक पल के लिए उसकी भी आंखें नम हो गई, लेकिन अभी उसे शालिनी को संभालना ज्यादा जरूरी था। उसने शालिनी को अपनी तरफ खींच के गले लगा लिया और शालिनी ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। आदि, मैंने पहले भी कहा था शालिनी तुमसे, अब हम ही हैं एक दूसरे के अपने, फैमिली दोस्त जो भी कहो, अब हम ही हैं। और रही बात हमारी बेटी की, तो वो भी छोटी बच्ची है, उसे वक्त दो थोड़ा सा, वो अपने आप समझ जाएगी अपनी माँ को। और फिर भी नहीं समझी तो हम हैं ना, हम दोनों मिलकर साथ में समझाएंगे उसे और इतना प्यार देंगे उसे कि वो कुछ और सोचेगी ही नहीं। समझी मिसेस? आदि बोलते हुए आदि ने शालिनी के चेहरे पर बिखरे आंसुओं को अपने हाथ में समेट लिया। आदि, चलो अब जाओ आराम करो, कल हमारे लिए बहुत खास दिन है। और हाँ, मैं खुद तुम दोनों को कल पिक करने आऊँगा। ठीक है शालिनी? हाँ वो तो ठीक है आदि, लेकिन शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? मतलब शायद स्नेहा इस घर से जाने को न माने, क्योंकि इस घर में उसकी और उसके पापा की यादें संजो रखी है उसने। बोलते हुए शालिनी ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आदि ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए, कितना सोचती हो तुम यार, देखो ऐसा है ये जो घर है ना, बाहर घर की तरफ इशारा करते हुए। आदि, ये घर अपना है, मेरे दोस्त विक्रम ने बहुत प्यार से लिया है इसे, जानता हूँ मैं। और मेरे पास अभी खुद का घर नहीं है, मैं कंपनी के दिए फ्लैट में रहता हूँ जो छोटा पड़ेगा शायद हम तीनों को। मैं अकेला था तो एडजस्ट कर लिया करता था, लेकिन अब हमारी बेटी भी है और मैं नहीं चाहता उसे किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो। और तुम्हें भी अपना इतना प्यारा घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। शालिनी बीच में ही, लेकिन फिर। आदि उसे टोकते हुए, पहले सुनो मेरी बात। ये सुन शालिनी ने अपना मुंह बंद कर लिया और एकटक आदि की ओर देखने लगी। आदि, अगर तुम चाहो और तुम्हें बुरा ना लगे तो ही हाँ है, मैं खुद इस घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। बाकी फिर जब हम फाइनेंशियल स्टेबल होंगे अच्छे से, तब तुम्हारे या स्नेहा के नाम पर एक फार्म हाउस खरीद लेंगे। कैसा है प्लान? इतना बोल आदि ने शालिनी की तरफ देखा और शालिनी कब की आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। शालिनी भरी आंखों से, थैंक यू आदि मेरी जिंदगी में आने के लिए, बस इतना ही बोल पाई थी शालिनी। आदि ने मुस्कुराकर उसे अपने गले लगा लिया। बस यार, कितना रोती हो तुम, चलो अब जाओ, कल बहुत काम करना है हमें। इतना सुन शालिनी ने हैरानी से आदि की तरफ देखा। कैसा काम? आदि, अरे शादी है अपनी, सिंपल ही सही लेकिन है तो। फिर मैं भी कल ही शिफ्ट हो जाऊंगा इधर। बाबा, मैं शादी के बाद अपनी बीवी और बेटी से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। शालिनी उसकी बात सुन खिलखिला दी और उसे ऐसे देख आदि भी मुस्कुरा दिया। शालिनी ने जल्द मिलते हैं बोल गाड़ी से बाहर चली गई और आदि शालिनी के घर के अंदर जाने के बाद गाड़ी वापस लेके अपने घर की तरफ बढ़ गया। लेकिन वहीं शालिनी के घर में अपने रूम की खिड़की से स्नेहा जब से इन्हें ही देख रही थी और उसके दिल दिमाग में न जाने क्या चल रहा था कि उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके होठों पर तिरछी लेकिन रहस्यमय मुस्कान बिखर गई थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो अपने इरादों में कामयाब होने के लिए। एक झटके से वो खिड़की बंद कर अपने रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन शालिनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पति के जाने के बाद औरत का जीना कितना मुश्किल हो जाता है, ये इन कुछ दिनों में शालिनी ने महसूस कर लिया था। और अब एक अच्छा हमसफर मिल गया था उसे।
जो उसके साथ उसकी जान से प्यारी बेटी को भी सच्चे दिल से अपनाना चाहता था। शालिनी जल्दी से तैयार होकर बाहर आई और किचन में जाकर स्नेहा का फेवरेट नाश्ता बनाने लगी। उधर स्नेहा भी आज उठ गई थी और आज चाहे ना चाहे उसे अपनी मोम के साथ जाना ही था। और पता नहीं क्यों आज वो कुछ सोचकर जाने को तैयार भी हो गई। न जाने क्या सोचकर स्नेहा ने एक वेस्टर्न और थोड़ी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी आज। स्नेहा जब अपने रूम से बाहर आई तो उसने देखा उसकी मम्मा ने आज साड़ी पहन रखी थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। नाश्ता लगाते हुए शालिनी, आजा गुड़िया देख, तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है मैंने आज। शालिनी स्नेहा की तरफ बिना देखे बोले जा रही थी। स्नेहा हल्का मुस्कुराते हुए, अरे वाह मोम, आज मेरी पसंद का नाश्ता किस खुशी में बना है। शालिनी ने जब उसे देखा तो उसकी ड्रेस देखकर पल भर के लिए हैरान हो गई। फिर इस ख्याल को हटाकर उसने प्यार से बोला, क्यों, मेरी गुड़िया के लिए कुछ स्पेशल बनाने में किसी वजह की ज़रूरत है क्या? स्नेहा मुस्कुराते हुए नाश्ता करने लगी और शालिनी उसे देख खुद भी नाश्ता करने लगी। शालिनी खाते हुए, तू आ रही है ना साथ में? स्नेहा खाते हुए बेफिक्री से, यस मॉम, ऑफ कोर्स मॉम। शालिनी ने ये सुन मुस्कुरा दिया और दोनों साथ में नाश्ता करने लग गए। थोड़ी ही देर में आदि ने घर के बाहर आकर गाड़ी का हॉर्न बजाया और साथ में शालिनी को कॉल भी लगा दिया। आदि की कॉल अपने फ़ोन में देखते ही शालिनी समझ गई कि आदि बाहर आ गया है। खुशी से वह स्नेहा को आवाज़ लगाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। शालिनी घर को लॉक कर रही थी और स्नेहा जल्दबाजी में जल्दी से दौड़कर आदि की बगल वाली सीट पर बैठ गई। ये देख आदि मुस्कुरा दिया। उसे ये बचपना लगा क्योंकि उसने दिल से स्नेहा को पहले ही अपनी बेटी मान लिया था। शालिनी जब गाड़ी की तरफ आई तो एक पल को स्नेहा को आगे देख उसे हैरानी हुई क्योंकि उसके हिसाब से स्नेहा को आदि कुछ खास पसंद नहीं। फिर उसके साथ कैसे? आदि ने शालिनी को किसी सोच में देखा तो गाड़ी का हॉर्न एक बार फिर बजा दिया और जोर से चिल्लाकर बोला, आदि, मिस शालिनी, शादी के लिए हमें कोर्ट तक जाना होगा, वो घर नहीं आएगा और वक्त से पहुंचना भी है ज़रूरी, तो चलें। आदि की आवाज़ सुन शालिनी हल्के से मुस्कुरा दी और अपनी सोच को साइड करते हुए पीछे बैठ गई। उसके बैठने के साथ ही आदि ने मुस्कुराते हुए गाड़ी गवर्नमेंट कोर्ट की तरफ बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में आदि की गाड़ी कोर्ट के बाहर खड़ी थी, जहां उसका वकील दोस्त और सुप्रिया पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। गाड़ी रुकते ही एक तरफ से आदि और दूसरी तरफ से स्नेहा बाहर निकली। सुप्रिया ने जब ये देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने स्नेहा को गहरी नज़र से देखा, जैसे कुछ ढूंढना चाहती हो, जैसे स्नेहा को पढ़ना चाहती हो। स्नेहा गाड़ी से बाहर आती ही वो किसी अजीब तरीके से आदि की तरफ बढ़ी, लेकिन देखते ही देखते आदि खुद शालिनी की तरफ बढ़ गया और ये देख स्नेहा अपनी जगह पर ही रुक गई और तीखी नज़र से आदि को घूरने लगी। ये सारा कुछ किसी और ने देखा हो, लेकिन सुप्रिया की नज़र से नहीं बच पाया था। लेकिन अब ये सही मौका नहीं था शालिनी को कुछ बोलने का और ना ही सही वक्त था, और शायद वो खुद भी अभी श्योर नहीं थी स्नेहा और उसके बिहेवियर को लेकर, तो उसने अभी के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा और अपनी नज़र स्नेहा से हटाकर आदि और शालिनी की तरफ घुमाती। इन सब से बेखबर शालिनी और आदि एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए सुप्रिया की तरफ बढ़ रहे थे और ये देख सुप्रिया के चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट ठहर गई। स्नेहा के इरादों से बेखबर शालिनी और आदि एक दूसरे को देखते हुए हाथों में हाथ डाले अपनी जिंदगी की खूबसूरत मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। और वहाँ स्नेहा थोड़ा सा ही सही चिड़ी हुई थी अपने उठाए कदम के बेअसर होने से। जो उसने सोचा था वो कुछ काम नहीं आ रहा था उसके, और अपने ख्यालों में गुम स्नेहा की नज़र अभी वहाँ गई ही नहीं थी जहाँ सुप्रिया उसकी हर हरकत और मुंह पर आने जाने वाले भाव को बेहद बारीकी से पढ़े जा रही थी। आदि शालिनी मैरिज रजिस्टर ऑफिस में पहुंचे और उनके पीछे पीछे स्नेहा, सुप्रिया और आदि का दोस्त और उसके साथ आया उसका एक दोस्त जो आदि के लिए गवाह बनकर आया था। सब ऑफिस में अंदर आ गए। आदि ने अपने वकील दोस्त नीरज से हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच नीरज, तूने सिर्फ मेरे एक बार कहने पर सारा कुछ अरेंज कर दिया। नीरज उसे गले लगाते हुए, साले स्कूल कॉलेज के दोस्तों को थैंक्स नहीं कहते गाली देते हैं, किसी ने सिखाया नहीं क्या तुझे? बोल नीरज। और आदि हंस दिए। वहाँ जज भी आ गए थे और सबने खड़े होकर उनका सम्मान किया।
कोर्ट के मैरिज रजिस्टर करने के पेपर रेडी होते ही शालिनी और आदि ने बारी बारी से उस पर अपने साइन कर दिए। बाद में सुप्रिया की लाई हुई वरमाला आदि और शालिनी ने एक दूसरे के गले में डाल दी। इस बीच सुप्रिया की मस्ती भी जारी थी। इन सब में स्नेहा अपने आप को रोके हुए रखी थी। उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये उसे देखकर कोई भी अजनबी बता सकता था। उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था उसके पापा की जगह कोई और ले, लेकिन अगर मना भी करती तो भी शायद शालिनी ज्यादा दिन नहीं रुकती और वो अपनी मोम की नज़रों में बुरी नहीं बनना चाहती थी और ना ही किसी और की नज़रों में। उसके दोस्तों तक ने इस बात के लिए उसे चीयरअप किया था। उसे जो भी करना होगा छिपकर करना होगा और ये ज्यादा आसान होगा अगर आदि उसके साथ और पास आए तो। यही सब सोचकर उसने शालिनी के एक बार पूछने पर आदि और उसकी शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आदि ने अपनी जेब से सिंदूर और मंगलसूत्र निकाला, जिसे देखकर शालिनी एक पल के लिए भावुक हो गई और सुप्रिया ये सब देखकर बेहद खुश हो गई। उसे अब यकीन हो चला था कि उसकी दोस्त वाकई अपनी जिंदगी खुशी से जिएगी और शालिनी के मुंह पर ठहरी वो प्यारी मुस्कान और भीगी पलकें देख सुप्रिया को तसल्ली हो गई इस बात की कि आदि ही उसकी दोस्त शालिनी के लिए सही है। शादी की सारी प्रोसेस खत्म करके वो सब ऑफिस से बाहर आए और सुप्रिया ने अपने पास रखी मिठाई से सबका मुंह मीठा करवाया। नीरज और उसका दोस्त आदि को शादी की शुभकामनाएं देकर अपने काम के लिए निकल गए थे। बाकी बचे सुप्रिया, स्नेहा, आदि और शालिनी आदि की गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए। शालिनी, अब क्या प्लान है? आदि, तुम कहो और तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम्हारा सामान शिफ्ट कर ले क्या? शालिनी ने कुछ सोचते हुए ये कहा। आदि, वो सब बाद में, पहले हम सब कहीं अच्छी जगह जाकर लंच करते हैं। बाकी सब का पता नहीं, लेकिन मेरे पेट में चूहे बहुत जोरों से रेस लगा रहे हैं। आदि ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए ऐसे अपनी बात बोली कि शालिनी और सुप्रिया के साथ स्नेहा भी एक पल के लिए हंस दी और ये देख आदि बहुत खुश हुआ। ऐसे ही हंसते मस्ती मजाक करते हुए चारों ने मिलकर लंच किया। उसके बाद सुप्रिया फिर मिलने का बोल अपने घर चली गई और स्नेहा अपने दोस्त को मिलने जाना है किसी कॉलेज के काम से बोलकर वो भी कहीं निकल गई। आदि, अब शालिनी, अब कुछ नहीं, चलो तुम्हारा सामान अकेला बोर हो रहा होगा, उसको ही घुमा देते हैं। शालिनी की ये बात सुन आदि और फिर बाद में शालिनी भी जोर से हंस दिए और ऐसे ही बातें करते हुए शालिनी और आदि गाड़ी से उसके फ्लैट की तरफ बढ़ गए। स्नेहा अपने घर पहुंचकर अपने रूम में चली गई और सारी चीजें इधर उधर बिखेरने लगी। थोड़ी देर अपने गुस्से और चिढ़ को बाहर निकालने के बाद एक कोने में बैठते हुए खुद से ही, आदि शेरगिल, आपने क्या सोचकर मेरे पापा की जगह लेने की जरूरत की है? मैं मोम की तरह इमोशनल नहीं हूँ और इतनी आसानी से आपके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगी। आपका वेलकम है स्नेहा के घर में। घर तो आएंगे आप एक अच्छे वेलकम के साथ में, लेकिन आई विल मेक श्योर मेरी मोम ही आपको एक दिन धक्के देकर मेरे घर से और हमारी जिंदगी से बाहर फेंक दे, बोल स्नेहा जोर से अजीब तरीके से हंस दी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।